Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough. Okay, let's start our today's session that is based on common tangents, right? So common tangents. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, है ना? तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, याद आया? ठीक, और ये हमने एक एग्जांपल भी किया था लास्ट, गॉट इट? एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, फॉर्मूला था cos थीटा इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1 r2, राइट? ये फॉर्मूला हमने प्रूफ भी किया था और फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल किया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें आपको दो सर्कल दिए जाएंगे, ठीक? दो सर्कल दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल। तो कैसे पता चलेगा कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग केसेस बने, ठीक है? ये तो डिपेंड करता है कि दो सर्कल कैसे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में या नहीं कर रहे, ठीक? टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या फिर इंटरनली टच कर रहे हैं, या एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे सर्कल के अंदर है ना? मतलब डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अब जैसे जो पहला केस है, यहाँ पर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, यू कैन सी हियर we have two circles, one is here and one is here, ठीक है? these are two non intersecting circles। अगर ऐसा है तो इस केस में 4 टेंजेंट्स पॉसिबल है, ठीक है? 2 टेंजेंट तो ऐसे जाएंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, सही है? इनको तो हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये बात समझ में आ गई? और 2 टेंजेंट ऐसे जाएंगी, एक ऐसे एंड वन लाइक दिस, इन वाली टेंजेंट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, गॉट इट? समझ में आ गया? अब ये सर्कल S1 है, मतलब एक पहला सर्कल बोल रहे हैं इसको, चलो मैं इसको S1 बोल देता हूँ, S1 इक्वल्स टू 0, और इस सर्कल को बोल देता हूँ S2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो ये जो पहला वाला सर्कल है इसके सेंटर को हम C1 बोल रहे हैं और इसकी रेडियस को हम R1 बोल रहे हैं, इसके सेंटर को हम C2 बोल रहे हैं और इसकी रेडियस को हम R2 बोल रहे हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? सीधी सी बात है, अगर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो 4 टेंजेंट्स, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 2 आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि यार ठीक है, अगर मैं आपको 2 इक्वेशन दे दूं सर्कल की, है ना, तो कैसे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो उसके लिए आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, C1 C2 क्या है? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? दिस शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर ये दोनों सर्कल के रेडियस के सम से बड़ा हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ग्रेटर देन R1 प्लस R2, देन सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एंड इन दैट केस 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ये बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? तो अगर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है? अब एक और मजे की बात इधर देखो, जैसे मान लो ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ये क्या है, ये कौन सी टेंजेंट्स है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मान लिया कि आगे चल के कहीं पर कट करती है एट पॉइंट टी पर, सही है? इसकी रेडियस R1 है, सेंटर C1 है, इस वाले सर्कल की रेडियस R2 है, सेंटर C2 है, ठीक है? अब ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, T C1D, ये वाला ट्राइंगल है ना, और एक आपका TC2A, एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर हो गए यार? पहली बात तो ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है, ये 90 है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा ये एंगल थीटा है, दोनों में ही कॉमन है। दूसरा 90 है ना, तो एंगल सिमिलरिटी हो गई। तो अगर ऐसा है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, TC1 ओवर TC2 इक्वल्स टू R1 ओवर R2, बिकॉज अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? रेशियो में होती है, ठीक है? ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डिवाइड्स
द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स, इधर देखो, point of intersection of direct common tangent divides the line joining the centers in the ratio of their radii। समझ में आ गया? अब जब हमें R1 पता है, R2 पता है, ठीक है, और अगर यहाँ पे मतलब इसका यूज क्या है, ये हमें पॉइंट निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़े। समझ में आ रहा है? तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अब रेशियो तो हमें पता चल गया ना, यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसको, C1 C2 को, है ना, R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं T। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। आगे चले। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। आगे देखते हैं क्या है। नाउ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, बहुत अच्छी बात है। तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो अब बात उठती है, ठीक है, उसकी लेंथ बताओ। एग्जिस्ट करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने T निकाल लिया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा फिर तो सर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर, ये भी बताओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी बताएंगे, ठीक है, पर अभी पहले ये देख लो, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दिस इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसकी लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ जो होगी ना वो होगी A से लेके B तक। तो हमें ये निकालना है AB। समझ में आ रहा है? तो अब इसके लिए हमने क्या करा, यहां से R2 से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, AB के पैरेलल। तो ये हमने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो इस वाली लाइन को मतलब AC1 को N पे कट करेगी। समझ में आ रहा है? तो C2N, इसको हम N बोल रहे हैं, ठीक है, C2N इज पैरेलल टू AB। तो इस बात का मतलब ये है, अगर हमको AB निकालना है तो क्या हम C2N निकाल सकते हैं? बिकॉज C2N इज इक्वल्स टू AB, इजंट इट? ठीक है, अब आप इधर देखो, अब ये पूरा तो कितना है, R1 है, ठीक है, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। समझ में आ रहा है? तो ये R2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक भी R2 होगा, यस और नो? बिल्कुल होगा। तो R1 में से R2 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा C1N, C1N इतना मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2। गॉट इट? यार अब आप इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, C1N C2, इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करो। ये कैसा ट्राइंगल है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। हमें चाहिए AB। तो क्या हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, बहुत इजी है, ठीक। तो C1 C2, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो इसको हम D बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अभी तो जर्नल में काम कर रहे हैं, हमें सेंटर्स पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। तो इसको जो डिस्टेंस है उसको D बोल दिया। समझ में आ गया? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और ये हमको निकालना है C2N, दिस इज इक्वल टू AB। गॉट इट? सो AB is equals to under root D square minus R1 minus R2 whole square, isn't it? इतना ही तो होगा using Pythagoras theorem। तो बस यही लेंथ आ गई आपकी। This is length of direct common tangent, is it clear? याद रहेगा, length of direct common tangent is what? Under root D square minus R1 minus R2 whole square, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को एक्सटीरियर टेंजेंट भी बोल देंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्सटीरियर टेंजेंट, कुछ बुक्स में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, L नीचे EXT। व्हाट डज इट मीन? लेंथ ऑफ एक्सटीरियर टेंजेंट। गॉट इट? किसके बराबर है? अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को तो हम एक्सटीरियर टेंजेंट भी बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को हम इंटीरियर टेंजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसा लिखा होगा LINT, मतलब लेंथ ऑफ इंटीरियर टेंजेंट। अब कैसे निकालेंगे वो देख लो, ठीक है।
भाई रटने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मूला मुझे नहीं पता कि आप लोग याद रख भी पाओगे या नहीं रख पाओगे, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने के लिए प्रोसीजर जरूर याद रहना चाहिए, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। अब हमें क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ निकालनी है ए बी, है ना। तो अब आप क्या करो यार, यहां से ना C1 से, यहां से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये रही, ये C1B, इसको एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ ऐसी, तो ये आगे चल के यहाँ पर N पर कट करेगी इसको, ठीक है, तो इसको N पर कट कर रही है ये। अब आप खुद देखो, ये वाला जो ट्राइंगल होगा C1 C2 N, C1 C2 N, ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो, है ना, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो इतना तो R2 था, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, यहाँ पर डिस्टेंस, ये लाइन ऐसे भी तो जा रही है, तो ये डिस्टेंस कितना है R1, तो ये डिस्टेंस भी R1 होना चाहिए, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, R1 प्लस R2, C1N कितना हो गया, R1 प्लस R2। अब ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस का यूज करो, बहुत सिंपल है। तो C1 C2N, this is a right angle triangle, you can use Pythagoras theorem to find the length AB। AB किसके बराबर है, C1N के, तो AB ना निकाल के C1N निकाल दो, वही तो AB के बराबर है, समझ में आ रहा है, that is length of transverse common tangent। So in triangle C1N C2, C1N C2, AB is equals to C1N, AB is equals to C1N, right? Use Pythagoras, that is why AB equals to under root D square, D is hypotenuse here, minus R1 plus R2 whole square. Is it fine? Or we can say length of interior tangent, this is equals to under root D square minus R1 plus R2 whole square. Is it okay? आई होप सबको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया एक प्रूफ, ठीक है, कैसे आपको एक्सटीरियर लेंथ, एक्सटीरियर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है और कैसे आपको इंटीरियर टेंजेंट्स की लेंथ निकालनी है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालना है वो भी पता चल गया, ठीक है। वहां पर आपको एक्सटीरियर, यहाँ पर सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और 4 टेंजेंट्स पॉसिबल है अगर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है। एंड और क्या हो सकता है इन सर्कल्स के रिगार्डिंग, देखो, एंगल बिटवीन ये आप करो डायरेक्ट कॉमन, ये TCT लिखा है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसको कर लो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। करेक्शन है भाई, यहाँ पर करेक्शन करो, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो तो ठीक है, उन्हें दिख ही रहा है, जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं सो वो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 ओवर D। कैसे आ गया, देखो इधर ये वाला फिगर देखो, इधर ये मान लो ये पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 2 थीटा, ठीक है। तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स थीटा हो जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। तो जब हम ये पैरेलल लाइन खींच रहे हैं ऐसे AB के पैरेलल, ये पूरी ऐसे जाएगी, ठीक। एक बार मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, देखो, वेट, ये लाइन ऐसे जा रही है, बिल्कुल पैरेलल जा रही है ना, AB के पैरेलल जाएगी, बिल्कुल AB के पैरेलल होगी इस तरह से, ठीक है, आगे चल के मतलब, ठीक है, इस तरह से पैरेलल जा रही है। और ये जो है ना, ये लाइन ये जाएगी इसकी ट्रांसवर्सल, ये ऐसे ट्रांसवर्सल, ठीक, फिगर के हिसाब से बना लेते हैं, चलो लाइक दिस, ये ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, और इसको भी आगे थोड़ा खींच लेता हूं मैं, ये ऐसे पैरेलल। तो यार अगर हम बोल रहे हैं ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, यस और नो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट, इज इट क्लियर। तो वही बोला जा रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा,
तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करें ना C1 C2 N पर, तो यहां से आप ये साइन थीटा यूज करो। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, है ना। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर इज व्हाट हियर, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मॉड लगा लेना, ठीक है, ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज D हियर, राइट। सो थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय D। गॉट इट, इज इट क्लियर। तो ये तो आ गया थीटा, पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, समझ में आ गया, इज इट क्लियर। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, ठीक। आगे चले, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, ठीक। यहाँ पर तो करेक्शन थी, मैंने बता दिया आपको पहले एक तो, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कर लो और यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, राइट। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अगर ये मतलब एक आपकी टेंजेंट ऐसे भी जाएगी ना, मान लो यहाँ से पास होती हुई जाएगी, टच करती हुई ऐसे, ठीक है, इसको भी टच करेगी लाइक दिस, ये सर्कल से ही बन जाएगा, तो मतलब ऐसे जाएगी लाइन, टच कर, इसको टच करती हुई जाएगी, ठीक, मतलब ऐसे टच करती हुई जाएगी, टेंजेंट है, कट नहीं कर रही है, टच कर रही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा 2 थीटा, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये हाफ कितना होगा यहाँ पे थीटा, ये एग्जैक्टली हाफ होता है, अगर हम C1 C2 को ज्वाइन कर रहे हैं तो इस एंगल को डिवाइड करता है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, गॉट इट। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखो C1 C2 N में, इसमें देखो, ठीक। अगर यार ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, है ना, होगा नहीं होगा, बिकॉज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और C1 C2 ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यस और नो, है ना, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो वो दोनों एंगल बराबर होंगे, थीटा थीटा। अब आप क्या करो, अब आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, C1 C2 N, इस पर फोकस करो, तो यहां से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा यू विल गेट साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है R1 प्लस R2, हाइपोटेनस क्या है दैट इज C1 C2 दैट इज D, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है D है, तो डिवाइडेड बाय D। Is it clear? So this is how you can find out the angle between transverse common tangent। याद रखने वाली कोई बात नहीं है, प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। चीजों को सीखने की कोशिश करो, याद नहीं करना है, याद रहेगा भी नहीं, ठीक। आगे चले, तो ये तो हो गया हमारा पहला केस, जब नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, उस केस में 4 टेंजेंट्स पॉसिबल है। दूसरा केस, अगर सर्कल टच कर जाए, अगर सर्कल टच करे, एक सर्कल ऐसे हो गया, एक सर्कल ऐसे हो गया, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, तो इस केस में 3 टेंजेंट्स पॉसिबल है। कैसे, दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है, और एक आपकी ये हो जाएगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सिर्फ एक ही पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे, आपको 2 सर्कल की इक्वेशन दे दी, हाउ विल यू चेक वेदर द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, टचिंग और नॉट, राइट। तो उसके लिए तो आप क्या करोगे, काम तो अभी भी वही करना है, तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है और रेडियस का सम करो R1 प्लस R2। अगर बराबर आ जाता है, अगर बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि जो सर्कल है ना वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है, फिर तो आप खुद भी विजुअलाइज कर सकते हो। तो 3 टेंजेंट्स पॉसिबल है, इज इट ओके। इफ सर्कल टचेज एक्सटर्नली 3 tangents are possible and this is the condition C1 C2 equals to R1 plus R2, fine। so this is second case। और क्या केस पॉसिबल है यार, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्ट करें, है ना। अगर इंटरसेक्ट करें, भाई पहले हमने क्या करा, देखो पहले हमने 2 सर्कल लिए, 2 सर्कल हमने कैसे लिए, ऐसे नॉन इंटरसेक्टिंग लिए, तो इस केस में 4 पॉसिबिलिटी थी। फिर हम इस सर्कल को और पास लिया है, इस सर्कल को और पास लेके आ गए, है ना, फिर ये आपका कैसा सर्कल बन गया, टच, ये सर्कल आपका टच करने वाला बन गया, ठीक।
मतलब ऐसे टच कर रहा है, समझ जाओ, बस टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक। फिर तीसरा केस, और सर्कल को पास ले आओ, मतलब और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसको ऐसे पुश करो बड़े वाले सर्कल की तरफ। पहले यहाँ था, इतना डिस्टेंस था, अब टच कर रहा है, अब थोड़ा और अंदर लेकर आ जाओ, फिर ये ऐसे कट करने लग जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। फिर ये कट करेगा, फिर और अंदर पुश करोगे, एक कंडीशन ऐसे आएगी जब ये फिर अंदर की तरफ टच करेगा, है ना, लाइक दिस, फिर अंदर की तरफ टच करेगा, और ज्यादा इसको अंदर की तरफ पुश करोगे, फिर ये सर्कल पूरा पूरा अंदर आ जाएगा बड़े वाले सर्कल के, है ना। तो इसको इस तरह से समझो आप। इज इट फाइन? तो अभी हम तीसरे केस पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यू कैन सी दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2, ठीक, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही विजुअलाइज कर लो यार, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है। आपकी बात डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो सॉरी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ओनली 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है। आपकी बार जो कंडीशन रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी, जो डिस्टेंस है ना सेंटर्स के बीच का, समझ रहे हो, जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, दैट लाइज बिटवीन r1 माइनस r2 एंड r1 प्लस r2। r1 प्लस r2 से तो छोटा होगा और r1 माइनस r2 से बड़ा होगा, समझ रहे हो। ये वाला जो केस है ना, ये वाली जो कंडीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के यहां से, ठीक है। अगर इस पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि यहीं से आएगा, बट चांसेस ज्यादा यहां से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, 2 इनइक्वालिटी बनेगी। गॉट इट? सो रिमेंबर दिस, ठीक है भाई। अब सर्कल को थोड़ा सा और धक्का मारो आगे की तरफ, तो जो छोटा वाला सर्कल है अब क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा, एक बार इसको इंटरनली टच करेगा। नाउ सर्कल टचेस इंटरनली, तो आप देख के बता सकते हो क्या हो रहा है, कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है, ओनली 1, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि सर्कल दूसरे वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है C1 C2 दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड R1 माइनस R2। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, इट मींस one circle touches the other internally, and in this case only one tangent is possible. Is it fine? समझ में आ गया भाई सबको? जल्दी से बोलो। तो ठीक है, अभी तक हमने 4 केसेस कर लिए, और क्या केस पॉसिबल है। अब ऐसा भी तो हो सकता है या सर्कल पूरा अंदर ही आ जाए दूसरे वाले सर्कल के, थोड़ा सा और धक्का मारो, ये बिल्कुल अंदर पहुंच गया, है ना। तो ये आपका बाहर वाला सर्कल, नाउ दूसरा वाला सर्कल बिल्कुल अंदर पहुंच गया। अब जरा देख के बताओ, क्या कोई टेंजेंट पॉसिबल है यहाँ पर? नहीं, अब तो कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। One circle lies inside the other. In this case, no tangent is possible, and the condition is C1 C2 is less than R1 minus R2. ठीक है, समझ में आ रहा है? So this is the condition. तो कुछ नहीं है यार, आपको 2 सर्कल दिए जाएंगे, आपसे कॉमन टेंजेंट पूछी जाएगी कितनी है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछी जाती है कितनी है। तो दीज आर द कंडीशन सेटिस्फाई कराओ और आंसर निकालो। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का तो निकाल ही लिया था हमने, है ना, वो जो यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आगे चल के कट करती है, ये वाला पॉइंट तो हमने निकाल ही लिया था। दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यही था ना। यहाँ भी ऐसा ही है। अब की बार क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये दिस point of intersection of transverse common tangent divides the line segment joining C1 C2 internally in the ratio of their radii, right? That is PC1 over PC2 is equals to R1 over R2। बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज R1 R2 तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो, फिर आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। बाकी प्रूफ के लिए तो आप कुछ नहीं करना आपको, आप यहाँ पे देखो C1PA ये वाला ट्राइंगल, C2PB ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर ट्राइंगल है, ये दोनों एंगल थीटा थीटा बराबर हो जाएंगे, और ये आपका 90-90, तो एंगल सिमिलरिटी हो गई यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग सेंटर्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। फाइन,
यहाँ तक सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। किसी का कोई डाउट है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है? ऑप्शन है आपके पास, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है? मतलब ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल टोटल है 2 थीटा, ठीक है? अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर मैं C1 C2 को ज्वाइन कर रहा हूँ, ये जो है एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, तो दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों होगा? ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है, और C1 C2 क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो बराबर है। अब C1 C2 n इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इसमें साइन थीटा निकालो, यू विल गेट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, दैट इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय n, ठीक है? सो थीटा कितना आ गया? साइन इनवर्स R1 प्लस R2 बाई डी। तो हमें चाहिए 2 थीटा, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स R1 प्लस R2 बाय डी, ठीक है? ये दोबारा से समझा दिया, पहले भी समझाया था, ठीक है? एनीवे नाउ, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज ओवर। चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। नाउ देखो इधर, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स। 2 सर्कल दे रहे हैं आपको। पहला सर्कल ये रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये दूसरा सर्कल आ गया। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इफ प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट का क्या मतलब है? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि सर्कल कैसे है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, टच कर रहे हैं, है ना, या फिर इंटरनली टच कर रहा है, या फिर एक सर्कल पूरा अंदर है दूसरे सर्कल के, तो अभी तो पता नहीं है ना, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो S1 इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0, रेडियस क्या है? 3, इसका सेंटर क्या है? 8 10, रेडियस क्या है? 5, ठीक है? कंडीशन चेक करो अब। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो C1 C2 निकालते हैं। C1 C2, C1 C2 ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 64 प्लस 100, दैट इज अंडर रूट 164, ठीक है? आई होप कि डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है? तो वो बताने की जरूरत तो नहीं है। R1 प्लस R2 निकालो, ये 8 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 से बड़ा है, अंडर रूट 164 इज ग्रेटर देन 8, राइट? सो इस बात का मतलब क्या है? इट मीन्स सर्कल्स कैसे हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, हेंस 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। गॉट इट? तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स तो हमने बता दी, 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन क्या था? एक बार देखो, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन निकालनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर क्वेश्चन ये होता कि बस इतना ही बताओ कि कितनी टेंजेंट्स हैं, फिर तो ठीक है, 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशन पूछी है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। अब सर्कल कैसे हमारे पास? नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो इसका मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो एग्जिस्ट करेगी ना। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, यू कैन सी हियर, इट मींस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट। एक ये रही। फिर क्वेश्चन में यही तो बोला है कि अगर एग्जिस्ट करती है इफ प्रेजेंट तो उनकी इक्वेशन बताओ, तो बता दो यार इक्वेशन, कौन सी बड़ी बात है। सेंटर हमारे पास है 0 0 एंड 8 10, ठीक है? अब ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड करता है? QC1 QC2 को इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 है, छोटे वाले की 3 है, सो 5:3 में डिवाइड करेगा। यूज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, राइट? सो ये 5 जाएगा 0 के पास, 3 जाएगा यहाँ पर 8 के पास, ओके? सो ये हो जाएगा आपके पास 3 into 8 plus 5 into 0 divided by 8, we get 3, राइट? y कोऑर्डिनेट के लिए 5 जाएगा 0 के पास, 3 जाएगा 10 के पास, 5 into 0 plus 3 into 10 divided by 3 plus 5, that is 8, okay? So you get 30 over 8, that is 15/4। तो हमें पॉइंट Q मिल गया, यहां से Q आ गया, सही है? अब हमें इक्वेशन लिखनी है। अब भाई यहां से पास होने वाली 2 टेंजेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना?
तो अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखें यार, पॉइंट तो हमें पता ही है ना, स्लोप नहीं पता, तो कोई बात नहीं, स्लोप को हम मान लेते हैं क्या, m। सो नाउ राइट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट Q। ठीक, वो क्या हो जाएगी y माइनस y1, सो y माइनस 15/4, ये y1 है, इक्वल्स टू m x माइनस x1, x1 क्या है 3, सो x माइनस 3। ठीक है, अब इस लाइन को तरीके से लिख लो, लाइन की जर्नल फॉर्म में, तरीके से लिखने का मतलब लाइन की जर्नल फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो भाई ये आपका आ गया y इक्वल्स टू m x माइनस 3m प्लस 15/4, राइट। तो ये तो जनरल फॉर्म नहीं है, इसको मतलब सारी एक साइड लेकर आ जाओ ना, इस वाली फॉर्म में लिख लो, मतलब आप y को भी राइट साइड ले आओ। ठीक, अब ऐसा है, अगर ये टेंजेंट है, इफ इट इज टेंजेंट टू द सर्कल, आप देखो अगर ये सर्कल है और ये लाइन इसकी टेंजेंट है, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट, राइट, ये इसको ऐसे टच कर रही है, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब कि सेंटर से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, दिस इज सेंटर, राइट, ये जो डिस्टेंस होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू रेडियस, यस और नो, है ना, तो बस कर लो। सेंटर क्या है 0 0, 0 0 से डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपके पास पॉइंट और लाइन है तो क्या होता है, आई होप कि आपको पता है। ठीक है, मैं वैसे अपने लेक्चर्स में मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं आपको कि क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इफ वी हैव अ लाइन एंड अ पॉइंट P एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस T, तो कैसे निकालते हैं, लेट्स से लाइन ये है आपके पास, पॉइंट आपके पास x1 y1 है, सो ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट। ओके, तो यहाँ भी आपके पास पॉइंट भी है और एक लाइन भी है, डिस्टेंस रेडियस के बराबर रख दो। ठीक है, रख सकते हो। हाँ जी, कितना आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, y भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 15/4 माइनस 3m डिवाइडेड बाय x के साथ कोफिशिएंट का m, सो m स्क्वायर, y के साथ कोफिशिएंट क्या आएगा -1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ से होएगा क्या, यहाँ से m में क्वाड्रेटिक बनेगी, भाई m की तो वैल्यू चाहिए हमें, स्लोप ही तो चाहिए, तो स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यू विल गेट 15 - 4 - 3m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9, अंडर रूट हट जाएगा आपका, स्क्वायरिंग कर रहे हो, सो वी गेट 1 प्लस m स्क्वायर, राइट, इतना आ गया। सो एलसीएम ले लो, यू विल गेट कितना आ गया ये आपका 5 - 4m, 5 - 4m, हाँ 3 कॉमन ले लेना, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, यानी बाहर 9 जाएगा, तो 9 जाएगा यहाँ पर, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर 9 आ गया, एंड यहाँ पर 5/4 माइनस m, ठीक है, इतना आ जाएगा इक्वल्स टू 9, 1 प्लस m स्क्वायर, ये हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। नाउ टेक एलसीएम, यू गेट 5 - 4m, ये स्क्वायर है यहाँ पे भाई, स्क्वायर, और 4 स्क्वायर बाहर जाएगा यानी 16, 16 ऊपर आ गया, 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ तक सही है, तो वही लिखा है यहाँ पे 5 - 4m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। सो a माइनस b होल स्क्वायर लगाओ, यू विल गेट 25 प्लस 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर माइनस 2ab होता है, सो वी गेट -40m इक्वल्स टू 16 प्लस 16m स्क्वायर। तो यार यहाँ से क्या हो रहा है, 16m स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, और -40m बचा प्लस 25, तो -40m को उधर ले जाओ, यू गेट 40m इक्वल्स टू 25, दैट इज m कम्स आउट टू बी 25/40, दैट इज कितना मिलेगा हमें, एक बार मैं यहाँ पर, m आ गया आपके पास 25/40, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे तो 9/40 लिखा हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं 16 भी तो है यहाँ पे, 16 भी तो बचा है, तो 25 माइनस 16 9 हो गया ना, तो 9 आएगा, ठीक है, तो 9/40 m आ गया, बट यहाँ पर a की वैल्यू आई है, कोई बता सकता है कि क्या मतलब बात क्या है, यहाँ पर आनी तो 2 वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमें दिख रहा है 2 टेंजेंट्स है, ठीक है, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी बनी, लेकिन m की a की वैल्यू आ रही है, m स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है,
तो यार ये हमने पहले भी बताया था अपने वन ऑफ द लेक्चर में, कभी अगर ऐसा हो रहा हो इट मीन्स कि एक रूट जो है भाई क्वाड्रेटिक की एक रूट जो है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे रूट क्या है, स्लोप m, तो स्लोप कैसी है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा मतलब क्या है, जो यार टेंजेंट है वो वर्टिकल होगी। समझ में आ रहा है? टेंजेंट कैसी हो जाएगी, वर्टिकल। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया। आगे चले। अब इधर देखो, तो एक तो टेंजेंट वर्टिकल है और एक टेंजेंट के लिए स्लोप हमें मिल गया 9/40। अब जो वर्टिकल टेंजेंट है उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास हो रही है ना, 3 15/4 क्यों पॉइंट ये था, तो यहां से जो वर्टिकल टेंजेंट जाएगी उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, ये वर्टिकल टेंजेंट है x इक्वल्स टू 3, राइट। तो एक जो वर्टिकल टेंजेंट है उसकी इक्वेशन तो आ गई x इक्वल्स टू 3, सिंपल है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है। ठीक, तो लिख लेते हैं y minus y1 equals to slope x minus x1 लगा लो। So other transverse common tangent is y minus 15/4 equals to 9/40, x minus x1 होता है, so x minus 3। बाकी आपकी मर्जी, इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो कर लो, बट अदरवाइज दिस इज द आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ठीक है गाइस, आज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रेडिकल एक्सिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। तो आई होप कि जितना भी हमने पढ़ा है आज अच्छे से आपको समझ में आ गया, प्रूफ अच्छे से समझ में आया है, सारी थ्योरी अच्छे से गो थ्रू की है, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया है, बट दिस इज नॉट इनफ, राइट। तो आज ये जैसे हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बहुत सारे। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे वो आप देखो, है ना। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आप मॉडल फॉलो कर रहे हो, वहां से उठाओ क्वेश्चन, कोई बुक फॉलो कर रहे हो वहां से उठाओ क्वेश्चन, सॉल्व करो। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे यार उतना अच्छा है ना। तो चलिए, सी यू सून, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।